बोनसाई जो है वो बड़े पौधे को, या आप यूँ कह लें कि छोटे पौधे को आपने दरख्त की शेप दे दी है, तो वो ऐसी इम्प्रेशन लगता है जैसे कि बड़ा दरख्त किसी छोटे से पॉट में समा गया है। बोनसाई जैपनीज़ वर्ड है, इसका मानी है ट्री इन अ ट्रे, और ये जैपनीज़ आर्ट है। शुरू ये चाइना में हुआ था, लेकिन जैपनीज़ ने इसको जो है काफ़ी वो फ़रोग़ दिया और इसको एक डिसिप्लिन में लेके आए और उसको अपने कल्चर का एक हिस्सा बनाया। तो शुरू में ये फ़न जो था ये सिर्फ किंग्स के महलात तक ही महदूद था, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ये फिर फैला यूरोप और अमेरिका में, और इस तरह फिर ये ऑल ओवर दी वर्ल्ड लोगों को इसका पता चला। बोनसाई बनता कैसे है? बोनसाई कोई स्पेशल स्पीशीज़ नहीं है प्लांट की, कोई ख़ास किस्म नहीं है प्लांट की। हर नॉर्मल जो दरख्त है उसको आप बोनसाई की शेप में बना सकते हैं। तो ये कोई ख़ास दरख्त नहीं होता, कोई भी नॉर्मल दरख्त जो है उसको आप ला के घर में और उसको आप दरख्त की शक्ल दें, वो बोनसाई बन जाता है। फिर बोनसाई जितनी आपके पास पुराना होता जाता है उतना वो वैल्यूएबल होता जाता है, और ये मतलब एक एंटीक की वैल्यू रखते हैं। बोनसाई बनाने के लिए कुछ मैं आपको टिप्स बताऊंगा, उसको आप अपने ज़हन में रखिएगा कि आप किस पौधे का बोनसाई बना सकते हैं। एक तो ये कि कोई भी, जैसे मैंने कहा कि दरख्त, कोई भी किसी भी किस्म का दरख्त हो, उसका आप छोटा पौधा ले लें और उसको आप बोनसाई में बनाएं। केला हो गया, पाम हो गया, खजूर हो गई, उसका बोनसाई नहीं बनता। जिस दरख्त में, जिस पौधे में लकड़ी हो, इसके तने में लकड़ी हो, वो बोनसाई बन सकता है। तो बोनसाई बनाने के लिए पहला स्टेप तो ये है कि आप जाके नर्सरी से एक प्लांट लेंगे। उस प्लांट, कौन सा प्लांट लेंगे, उसमें 2-3 पॉइंट्स आप अपने ज़हन में रखें। एक तो ये कि छोटे पत्ते का जो भी दरख्त हो, दरख्त की स्पीशीज़ हो। बड़े पत्ते का आप लेंगे तो वो कभी भी दरख्त का इम्प्रेशन नहीं देगा। दूसरी चीज़ ये है कि जैसे मैंने कहा कि वो लकड़ी हो, उसका तना लकड़ी का हो, वो फाइबर का ना हो, जैसे केले का होता है, नारियल का होता है, उन चीज़ों से ये नहीं बनता। तीसरी चीज़ ये कि पौधा जो है वो हेल्दी होना चाहिए, क्योंकि आप जब उसको लेके आएंगे, उसको बनाएंगे, तो उस पर कुछ टेक्निक्स अप्लाई करेंगे, तो अगर हेल्दी नहीं है पौधा तो वो हो सकता है कि मर जाए। और तीसरी चीज़ ये कि वो मतलब स्टेबल हो पॉट में, ये नहीं कि आप उसको लगाएं तो पकड़े तो वो अंदर से हिल रहा हो। अगर हिल रहा होगा तो उसका मतलब है उसकी जड़ पहले ही नहीं चल रही अभी, तो आप उसको टेक्निक अप्लाई करेंगे तो वो मर जाएगा। तो ये 3-4 चीज़ें आपने ये ज़हन में रखनी है। फिर आपने दूसरी चीज़ ये देखनी है कि पौधे को घुमा के नर्सरी में जो आप सिलेक्ट करेंगे उसको देखें कि उसको किस एंगल से आप उसकी कुछ टहनियाँ काट दें और कुछ टहनियाँ छोड़ दें, तो आपको एक दरख्त की शक्ल मिलेगी। अभी जैसे ये पौधा है, ये नॉर्मल नर्सरी का पौधा है, नर्सरी से जो पौधा लिया गया है। इसको अगर आप देखें गौर से तो इसमें कहीं ना कहीं आपको एक छुपा हुआ दरख्त नज़र आएगा। अगर कुछ काट झांट कर दें तो वो एक दरख्त की शेप में आ जाएगा। इस तरह का पौधा आप लें, छोटे पत्ते, हेल्दी प्लांट, और कुछ उसमें फीचर्स दरख्त के होने चाहिए। उसके बाद आप उसको जब घर ले आएँ ख़रीद के, तो उसको फिर बैठ के उसको सुकून से उसको देखें। इस प्रोसेस में आप जितना भी टाइम लगा सकते हैं लगाएं, चाहे घंटे लगते हैं, चाहे दिन लगते हैं, चाहे हफ्ते लगते हैं। मैं एक प्लांट लेके आया था जो 3 महीने बाद मुझे समझ में आया कि इसका मैं क्या बनाऊं, तो उसमें जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है। उसको गौर से देखें। जैसे मैंने कहा कि उधर जब नर्सरी में आपने देखा उसको कि इसमें कहाँ से दरख्त की एक शेप में बना सकता हूँ, इसी तरह आप घर आके उसको आप डिटेल सोचते हैं। अब बोनसाई में ये होता है कि हर दरख्त का एक फ्रंट होता है, फ्रंट भी होते हैं, साइड्स भी होती हैं और बैक भी होता है। तो
आप वो फ्रंट उसमें ढूंढें उसको। फ्रंट के लिए कुछ पॉइंट्स हैं, वो अगर आप लोग अपने जहन में रख सकें कि उसका तने का फ्लो जो है, फ्रंट वो साइड सिलेक्ट करें आप कि जिससे तने का फ्लो आपको पूरा नज़र आ रहा हो, और टहनियाँ जो हैं वो उसमें से, मतलब ब्रांचेस जो उसकी प्रोड्यूटिंग आउट हो रही हैं, वो टहनियाँ उसमें से निकलती हुई आप लोगों को नज़र आए। तो वो आपने एक फ्रंट सिलेक्ट करना है। उसके लिए आप पौधे को घुमाते रहें। हम लोग ये इसीलिए टर्न टेबल यूज़ करते हैं कि घुमाने में आसानी हो, और उसको देखेंगे आप उसमें से कौन सा फ्रंट सिलेक्ट करते हैं। आप आगे आओ। आप लोग मुझे बताएं कि इसमें से कौन सा एंगल ऐसा है जिसमें से आप उसको फ्रंट, जहाँ से आपको पूरा तना भी विजिबल है और उसके जो है ब्रांचेस भी निकलती हुई नज़र आ रही हैं। आप लोगों को नज़र आ रहा है? असल में लाइट इस तरफ से है तो खैर। अच्छा, मैं अब देखता हूँ इसको। अभी जो आपके साइड पर है वो है जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सब लोग। ये साइड से भी तना नज़र आ रहा है सारा, लेकिन ब्रांचेस जो हैं वो सारी पीछे की तरफ जा रही है, तो वो डेप्थ और इम्प्रेशन नहीं दे रहा। इस तरफ से थोड़ा सा कंजेस्टेड है, लेकिन ब्रांचेस आपकी तरफ आ रही हैं, तो वो आपको एक अच्छा व्यू देता है। बस यही आपने सिलेक्ट करना है, ठीक है। अब सिलेक्ट करके अब आप उसको फिर थोड़ी सी सोच दें कि इसमें से कौन सी टहनियाँ जो हैं मैं निकालूं और कौन सी टहनियाँ छोड़ूं, ताकि ये दरख्त की शेप लगे। बोनसाई की 3 बेसिक टेक्निक्स हैं जिनसे हम दरख्त बनाते हैं। सॉरी मैं इसको 3 बेसिक टेक्निक्स हैं। एक ट्रिमिंग, जैसे आप लोग हेज ट्रिम करते हैं, और आजकल आप लोगों ने देखा होगा हेज ट्रिम करके उससे बहुत सारी शेप्स बनाते हैं। इसी तरह बोनसाई के में भी मेन जो टेक्निक है जिससे उसको छोटा रखा जाता है, वो ट्रिम करके रखा जाता है। ना कि उसको बहुत से लोगों का ख्याल है कि इसको जकड़ के में छोटा रखा हुआ है, तो इसमें जकड़ना कहीं भी नहीं है, सिर्फ ट्रिमिंग है। फिर दूसरी चीज़ है वायरिंग। वायरिंग भी लोग समझते हैं कि इसकी टहनियों को बांध के रखा हुआ है कि ताकि टहनियाँ इसकी बढ़े नहीं, जबकि असल वजह उसकी वायरिंग की ये होती है कि वायर करके आप टहनी को शेप देते हैं। जैसे आप पेंटिंग करते हैं और कोई चीज़ ड्रॉ करते हैं, इस तरह इधर लाइव चीज़ को आप शेप देते हैं। तो इसलिए इसको आर्ट भी कहा जाता है कि आप एक चीज़ रिसीव करते हैं, एक दरख्त की शेप रिसीव करते हैं, और फिर उस पौधे को इन ट्रिमिंग से और वायरिंग से उसको वो दरख्त की शेप देते हैं। तो दो टेक्निक ये हो गई। तीसरी टेक्निक जो है वो इसकी रूट्स काटना। रूट्स हम काटते हैं इसकी, वो इसलिए नहीं कि इसको अगेन के स्टंट करने के लिए इसकी ग्रोथ को। रूट इसलिए काटते हैं कि इसको शैलो पॉट में लेके आएँ। शैलो पॉट में ये होता है कि एस्थेटिकली आप उसकी जो फीचर्स हैं वो नुमायाँ हो जाते हैं। अब बड़े पॉट में है, आप लोग जब इसको देखते हैं तो पॉट पे नज़र पड़ती है आपकी, क्योंकि पॉट जो है वो प्रोमिनेंट है, पौधा और उसके फीचर जो हैं वो छुपे हुए हैं। तो इस चीज़ के पौधे के फीचर्स को उजागर करने के लिए हम उसको शैलो पॉट में लेके आते हैं। उसके लिए हम जड़ें काटते हैं, और जड़ें मैं अभी आपको बताऊंगा कि कौन सी जड़ें काटनी चाहिए और कौन सी छोड़नी चाहिए, वो जब मैं इसको बनाऊंगा तो करूँगा। तो ये 3 बेसिक टेक्निक्स हैं। बाकी वही नॉर्मल प्लांट की तरह इसको वो करते हैं, पानी देते हैं, फर्टिलाइजर्स देते हैं, और इसको मतलब इसको ज़्यादा हेल्दी रखते हैं। अब जब आपने प्लांट को ला के देखा, उसका फ्रंट सिलेक्ट कर लिया, और आपने ये सोच लिया कि इसकी ये टहनियाँ मैं काट के और ये टहनियाँ छोड़ के मैं इसको एक दरख्त की शेप दूंगा। असल में जो मेन जो बोनसाई का बनाना है उसमें बेसिक शेप्स दी हुई हैं। मैं अगर उस डिटेल में जाऊंगा तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि उसमें प्रॉपर उन्होंने जैपनीज़ ने वो बताया हुआ है कि कौन सी ब्रांच किस एंगल पे होनी चाहिए, कितनी विड्थ की होनी चाहिए, कितने उसकी होनी चाहिए। लेकिन आप लोग जो स्टार्ट कर रहे हैं वो उस चक्रों में ना पड़ें। सिंपल बाहर आपने कोई दरख्त देखा हुआ है, उसकी छवि आपने जहन में लेके आएँ और अपने दरख्त को उसी तरह
जो प्लांट है उसी तरह दरख्त की शेप दे। अभी इसको मैं देखता हूँ, फ्रंट आप लोगों ने मुझे बताया था ये है, मैं इसी तरह वो करता हूँ। अच्छा, ये मिस फरत हमारी पुरानी मेंबर हैं और ये इन्हीं का प्लांट है। इन्होंने इसको वायरिंग की हुई है, लेकिन मैं आप लोगों को कोई एक टैनी वायर करके दिखाऊंगा कि वायर करते कैसे हैं। इसमें वायरिंग की हुई है तो थोड़ी सी इस वर्कशॉप के लिए आसानी हो जाएगी शेप देने में। अब अगर मैं इसको इधर से देखूं तो ये थोड़ी सी ऑब्स्ट्रक्शन है। अब ये क्योंकि इन्होंने वायर की हुई है तो ये देखें, मैं इसको, एक सूखी थी वायर, टैनी और टूट गई इसको। हाँ छोड़ दो, इसको मैं हटा लेता हूँ। सिर्फ आप बैठ जाएं और लोगों को नहीं नजर आएगा। वायरिंग में आपको सिखाऊंगा। अच्छा, मैं इसको अपने तरफ से मैनिपुलेट करके फिर आप लोगों को दिखाऊंगा तो आप लोगों को समझ आती जाएगी। अभी जैसे ये ब्रांच देखें, ये ऊपर की तरफ गई हुई है। अच्छा, हमने इम्प्रेशन देना होता है एक ओल्ड ट्री का, पुराने ट्री का। यंग ट्रीज में आप लोगों ने नोट किया होगा कि शाखें और करना होता है ताकि वो ओल्ड ट्री का इम्प्रेशन क्रिएट हो। इसमें अभी इन्होंने जैसे ये वायर की हुई है तो मैं इसको, ये देखें, नीचे कर रहा हूँ, ये नीचे जा रही है। अब इसको नीचे इतना करना है आराम आराम से जितनी टैनी बर्दाश्त कर सके। तो झटका नहीं देना है, ज़्यादा ज़ोर नहीं लगाना है कि वो टूट ना जाए। अभी ये देखें, ये कहाँ थी और मैं इसको कहाँ ले आया हूँ, ठीक है। और इसी तरह मैं इसको थोड़ा सा वो कर लेता हूँ। अभी ये टैनी सीधी गई हुई है, इसको भी मैं सीधा करता हूँ। इसमें काफ़ी सूखी हुई हैं जो टूट भी रही हैं। मुझे थोड़ा बैठना पड़ेगा देखने के लिए। अच्छा, ये ब्रांच जो मैंने आप लोगों के सामने नीचे की, इसको मैं मज़ीद उस पे ले आता हूँ। ये दूसरी ब्रांच है, इसको भी मैं इसी तरह करता हूँ। वायर बांधने के लिए तो वापस आ जाएगी अपनी जगह पे। वायर आप इसलिए बांधते हैं कि जिस तरफ आप मूव करें वो जाके वहां पे रुक जाए। अच्छा, वायर करने का मैं आपको तरीका थोड़ा सा समझा दूं। मुझे कोई कटी हुई टहनी देना यार। अच्छा, वायर हम उसी पे बांधेंगे जिसको हमें मूव करना हो? हाँ, वायर उसी पे बांधना है आपने। मैं इसको बंद कर लूं। लेट से आप ये समझें कि ये एक टैनी इधर लगी हुई है, इस पे आप वायर देख रहे हैं तो ये इस पे कॉइल हुई हुई है। उसका तरीका ये होता है, ये एक छोटी वायर मैं पकड़ता हूँ, ये देखें अभी ये यहाँ लगी हुई है तो इसको ट्रंक से पहले एंकर करूंगा मैं, और उसके बाद जो है, मुझे 1 मिनट देंगे, मैं इसको ज़रा चुप करा दूँ। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मैं यहाँ वर्कशॉप कर रहा हूँ, आप उधर स्टॉल पे आ जाओ, मैं आता हूँ। बॉन्साई स्टॉल, हाँ ओके, मैं इसको बंद ही कर दूँ। मैं अगर इस पे वायर करूंगा तो आप लोगों को समझ नहीं आएगी, मैं इसलिए टैनी अलहदा से पकड़ के इसको वायर कर रहा हूँ। वो उसको एंकर करके वायर तने के साथ, और फिर आप इस पे घुमाना शुरू करें वायर को, ऐसे करके एक हाथ जो है जो टैनी वायर हो रही है उस पे रखें, ताकि आप जब वायर घुमाएं तो टैनी साथ आगे पीछे ना हो, वरना टूट जाएगी। और इसको ना ज़्यादा, इस बैंड को क्लोज करें, ना ज़्यादा खुला रखें। मैथमेटिकली 45 डिग्री का एंगल बनाना चाहिए इसको, वायर को टैनी के एक्सेस के साथ।
ठीक है, इसको आप पूरा वायर कर लें। जो जो टहनी जहां से आपने बेंड देना है वहां इस तरह वायर लपेटें आप। और ये देखें, अब ये सीधी है ना, मैं इसको बेंड देता हूं, ये देखें कितनी बेंड हो गई है। अब इस वायर को मैं इतना बेंड देना था, इसको छोड़ दूंगा। महीने, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद आप जब देखें कि ये वायर जो है इसकी स्किन है इसको बाइट करना शुरू हो गई है, उस वक्त आप इसके वायर उतार दें और देखें कि टहनी उस एंगल में आ गई है। अगर वहाँ स्टेबल हो गई है तो ठीक है, नहीं तो दोबारा वायर कर दें जब तक कि वो जो आप रिक्वायर्ड एंगल है या रिक्वायर्ड पोजीशन है उसकी वो अचीव नहीं हो जाती। जब वो अचीव हो जाती है बस वायर उठा दें, फिर ब्रांच उसी शेप में रहेगी। किस मटेरियल का वायर होना चाहिए? एल्यूमिनियम वायर। स्टील वायर जो होता है वो हार्ड होता है बहुत। एल्यूमिनियम वायर भी हम लोग लेके उसको थोड़ा गर्म करते हैं ताकि वो और नरम हो जाए। सर इसकी थिकनेस वायर की कोई? वायर की थिकनेस उस पर डिपेंड करती है, जितनी मोटी टहनी होगी उतनी मोटी वायर आपको यूज़ करनी पड़ेगी। नॉर्मली जो यूज़ होती है वो 2 मिलीमीटर टू 8 मिलीमीटर की होती है। ठीक है, वायरिंग समझ आ गई आप लोगों को। इसी तरह हर ब्रांच को आप वायर कर दें। जैसे इस दरख्त पे आप लोगों को अगर नज़र आ रहा हो तो तकरीबन सारी टहनियाँ वायर की हुई हैं। इस तरह आप वायर कर दें अगर आपको सारी टहनियों को शेप देना है। अच्छा, अब मैं इसको शेप देना शुरू करता हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाए। अच्छा, ब्रांचेस एक दूसरे के ऊपर नहीं आनी चाहिए, एक तो ये रूल है, वरना नीचे वाली ब्रांच जो है उसको सनलाइट नहीं मिलती और वो मर जाती है। तो ब्रांचेस को ऑफसेट रखें ताकि हर ब्रांच को जो है वो रोशनी मिलती रहे। नहीं सर एक पॉइंट सवाल है कि इसको धूप इतनी ज़्यादा क्यों चाहिए? वजह क्या है? जब नॉर्मल प्लांट, जबकि नॉर्मल प्लांट होता है ना, इसको शेप देते हम, तो इसको धूप इतनी ज़्यादा रिक्वायर क्यों है? धूप, एक बात मैं आपको बताऊं जो हकीकत है, इंडोर कोई प्लांट नहीं होता। हाँ वो तो नहीं होता कोई। शेड प्लांट होते हैं और सन प्लांट होते हैं। तो फोटोसिंथेसिस का जो अमल है वो बगैर सूरज की रोशनी के कंप्लीट नहीं होता, जिसके ज़रिए जो फूड रिसाइकल होता है प्लांट में, तो उसके लिए सनलाइट ज़रूरी है। बाज़ को कम चाहिए, बाज़ को ज़्यादा चाहिए, लेकिन होनी ज़रूरी है। आप देखें जितने इंडोर प्लांट्स आप लोग ख़रीदते हैं वो कुछ महीने बाद, कुछ 2 महीने बाद, कुछ 6 महीने बाद, लेकिन अल्टीमेटली वो मर जाते हैं। वो देखें उनकी हालत अगर है भी ना, उनको कहीं से वो रोशनी ग्रैस्प कर रहे होंगे, लेकिन एक तो वो रोशनी के लिए अपना पत्ता बड़ा कर देते हैं। और जितने पत्ते होते हैं, अगर ये प्लांट मैं अंदर रखूंगा, ये कुछ दिनों में, हफ्ते बाद आप देखेंगे अपने पत्ते शेड कर देगा। और वो थोड़े से, इसको यार थोड़ा सा दूसरे कॉर्नर पे रखें। हाँ, देखिए प्लांट के लिए ना तीन चीज़ें जो हैं वो ज़रूरी हैं। सनलाइट, वेंटिलेशन, क्योंकि प्लांट्स जो हैं वो दिन में कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं और ऑक्सीजन एक्सहेल करते हैं। रात में वो ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं। तो ये वेंटिलेशन, ये प्रोसेस उनको ज़रूरी चाहिए। आप लोग इस इतनी डेप्थ में ना जाएं। आप सिंपल ये है कि प्लांट, इंडोर कोई प्लांट नहीं, बाहर जहाँ खुली हवा हो। नहीं, बारिश प्लांट्स के लिए अच्छी चीज़ है, उसमें बहुत सारे मिनरल्स आके एब्जॉर्ब होते हैं। प्लांट बारिश के बाद आप लोगों ने देखा होगा कि प्लांट जो है वो उसकी अच्छा निखर के आता है, शाइन ज़्यादा होता है। चले हम टॉपिक से थोड़ा सा हट गए थे।
जो मुझे इसमें रिक्वायर्ड नहीं है मैं वो काट देता हूँ। ये अब आप लोगों की अपनी एस्थेटिक्स पे डिपेंड करता है कि आपने क्या शेप दी है, आपने जहन में क्या सोचा है। मैं एक तरह से शेप दूंगा, आप दूसरी तरह से उसको दरख्त बनाएंगे। तो जैसे पेंटिंग में हर बंदे का एक सिग्नेचर होता है, तो इसी तरह बोनसाई में भी हर बंदे का अपना एक स्टाइल होता है। मैं दरख्त को किसी और तरह परसीव करता हूँ, आप किसी और तरह करते हैं। आपको कोई और दरख्त का डिज़ाइन अच्छा लगता है, मुझे कोई और अच्छा लगता है। तो वो फिर जब आप बनाते हैं तो वो आपकी अपनी मर्जी है कि आप उसको किस तरह बनाते हैं। अच्छा, अभी मैं ये कर रहा हूँ कि मैं इसको शेप दे रहा हूँ, ठीक है। अब जब आप काटें, जब भी बोनसाई में आप काटते हैं, एज में तो आप कैंची ऐसे पकड़ते हैं, ऐसे लगा देते हैं। इसमें ऐसे नहीं करते। इसमें ये जो दो पत्तों के दरमियान जगह है ना, इसमें इस लेट से इस हाइट पे मैंने इसको काटना है, तो इस पत्ते से थोड़ा सा ऊंचा रख के मैं इसको काट दूँगा कलम की शक्ल पे। इन दो पत्तों के दरमियान मैं इसको यहाँ से काट दूँ। तो पत्तों के दरमियान से काटना है, पत्ते को साथ नहीं काटना वरना वो बुरा लगता है, ठीक है। ऐसे तिरछा नहीं, सीधा काटें। लेकिन ये अब ये जगह जब आप छोड़ते हैं ना, यहाँ से प्लांट जो है वो ब्रांचेस निकालता है। उन दो को जब आप काटते हैं वो 4 हो जाती है। इस तरह आप इसकी हाइट कम रखते हैं, लेकिन पौधे की सेहत, पौधे का वो स्टंटिंग कहीं पे भी नहीं है। प्रोसेस है मल्टीप्लिकेशन का। आप एक ब्रांच को 2 में डिवाइड कर देते हैं, 2 को 4 में डिवाइड कर देते हैं, तो इस तरह ब्रांचेस जो है मल्टीप्लाई होती रहती है। लेकिन जगह वो ऊंचाई की बजाय गोलाई में वो चली जाती है। ये है इसका कॉन्सेप्ट। नहीं, गोडी नहीं करते इसकी। मैं आपको बताऊंगा, अभी बैठ है। ये सवाल जवाब के बाद में, मतलब मैं पहले जरा शिकाले नहीं दीजिए। सवाल जवाब आखिर में जब मैं पूरा कंप्लीट कर लूँ ना, तो आप लोगों को सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। कर लेते हैं ना लाइट तो अच्छा होता है। असल में वर्कशॉप थी दिन में, लेकिन उसको रश नहीं था, लोग नहीं थे, डिले कर दिया। सर ये कल था वर्कशॉप? कल भी हुई। अच्छा, एक पॉइंट से एक ही ब्रांच निकलनी चाहिए। एक पॉइंट से 2 ब्रांचेस अगर हैं तो एक को काट दें और एक को रहने दें, ठीक है। एक पॉइंट से जो 2 ब्रांच निकली है वो आपने क्या बताया उसको? एक हटा दें, एक रहने वो यहाँ पे किस साइड पे है? दें। देखिए, मैंने आपको कहा है ना कि ब्रांचेस आप अरेंज करें साइड बाय साइड, अल्टरनेट, एक दूसरे के अपोजिट नहीं होनी चाहिए। ट्रंक के अल्टरनेट होनी चाहिए और ऊपर नीचे होनी चाहिए। और फिर दूसरी चीज़ ये कि एक दूसरे के ऊपर ना हो, ऑफसेट हो। अभी आप देख रहे हैं मैंने इस ब्रांच को इधर की है, इसको पीछे किया, ठीक है, इसको इधर रखा है। अभी ये जो ब्रांच है इसको मैं इस तरफ रखूँगा,
ताकि ब्रांचेस को चारों तरफ फैलाना है। हाँ भाई, हाँ बोलो। अच्छा, मुझे थोड़ी सी वायरिंग की इधर जरूरत यहीं पे हूँ मैं, एग्जीबिशन में यहीं पे हूँ मैं। ये यार मैं बॉन्सा का वो देख रहा था, डेमोन्स्ट्रेशन देख रहा हूँ। मैं आराम से हाँ मैं अंदर ही हूँ। ये देखिए, मैं अब वायर कर रहा हूँ। ये मुझे एक ब्रांच वायर करनी है, मैं इसको वायर कर रहा हूँ। चलो ठीक है, मैं आ रहा हूँ। नज़र आ रहा है? थोड़ी देर में आ रहा हूँ। अच्छा, एक चीज़ मैं बताना भूल गया। हाइट आपने एक डिटरमिन करनी है। हाइट का थंब रूल ये है कि जितनी मोटाई है तने की, उसके 9 टाइम्स जो है ना अप्रॉक्सीमेटली आपने उसकी हाइट रखनी है, उसके ऊपर उसको काट देना है। अभी ये लंबा है मोटाई के लिहाज से, अगर आप लोग देखें तो इतना मोटा है ये, नेट से इतनी मोटाई है इसकी साइड से नज़र आएगी। तो 9 टाइम में अगर इसको मैं नापूं तो ये तकरीबन 15-20, तो मैं इसको तकरीबन 9, ज़रूरी नहीं है कि फ़िक्स 9 हो, 8 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 11 भी हो सकता है, लेकिन ये नहीं कि 15-16 या 5, 9 के आसपास। अभी ये बड़ा है, मैंने क्या किया कि इसको ये हटा दिया, और ये जो एक ब्रांच थी उसको वायर करके मैंने इसको ऊपर की तरफ करके इसका टॉप बना दिया। किसी एक ब्रांच पे काट के ब्रांच को वायर करके उसको ऊपर की तरफ ले गए, वो उसका फ्यूचर टॉप बन जाएगा। अच्छा, जो ब्रांचेस सीधी ऊपर गई हुई हैं उनको काट दें, क्योंकि ओल्ड ट्री में कोई भी ब्रांच सीधी ऊपर नहीं गई होती, सब लेटी हुई होती है, और जो बिल्कुल नीचे जा रही हैं उनको भी आप हटा दें। एक और ब्रांच मैं वायर कर रहा हूँ। अच्छा, ये सोचने का प्रोसेस, इसमें जितना भी आप टाइम लगाएं वो फ़ायदेमंद है। जल्दी करेंगे, टहनी काटना आसान है, टहनी फिर आप लगा वापस नहीं सकते। तो आप, जैसे मैंने कहा, घंटे नहीं, अगर आपको घंटों में नहीं समझ आ रही तो आप बेशक दिनों में उसको सोचें। दिनों में नहीं समझ आ रही, छोड़ दें प्लान। कुछ दिनों बाद फिर उसको पकड़ें, फिर देखें, फिर आपको समझ आएगी कि इसका क्या करना है। नर्सरी से प्लांट लें तो इस हेल्थ का नहीं लें। पत्ते चमकीले होने चाहिए, हेल्दी होना चाहिए। घर में है, बिल्कुल बिल्कुल आप मैं अभी बताऊंगा आपको। नॉर्मल में इतनी साइंस में ना पढ़ें, मुश्किल हो जाएगा आप लोगों को। वो तो बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, बहुत से लोग बहुत बहुत सी चीज़ें कहते हैं। मैं आपको सिंपलेस्ट तरीका बता रहा हूँ ताकि आप लोगों के लिए आसान हो। वो जब आप एक्सपीरियंस गेन कर लें, फिर आप डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स करते रहें कि कौन सा पौधा किस मीडियम में अच्छा चल रहा है, किस में नहीं। मैं आपको स्टैंडर्ड्स बता रहा हूँ। सर ये पॉट में यानी कि अच्छा है, या क्यारी में अगर बनाया तो उसमें अगर नहीं, बोनसाई का मतलब ही ट्री, टैप रूट है, 2 रूट हैं, जो भी मोटी रूट से नीचे की तरफ जा रही हैं उनको हम काटेंगे। मैं ये कर रहा हूँ कि मैं इसको बिल्कुल खाली कर रहा हूँ, आप लोगों ने ये नहीं करना। मैं आप लोगों को समझाने के लिए इसको बिल्कुल खाली कर रहा हूँ, और ये फाइकस है, ये बर्दाश्त कर लेगा, ठीक है ना। तो मैं इसको बिल्कुल खाली कर रहा हूँ ताकि आपको रूट सिस्टम समझ में आए। देख रहे हैं आप,
ये है टैप। गमले में पहले ये छोटे गमले में था तो वो टर्न कर दिया, इसको हमने छोटा कर दिया। इसमें मैं एस्थेटिकली कुछ और काम करने लगा, ये ऊपर की रूट्स हटा दें, क्योंकि मुझे नीचे जो है ना एक अच्छा स्ट्रक्चर मिल रहा है, इस रूट पे इनको चलाऊँगा। बहुत अच्छी बात है कि ये तो हमें हमारे लिए ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है और हमारे एनवायरनमेंट को कनेक्ट किया। अब ये देखें, मैंने ऊपर जो आप कह रही थी मैडम, आप जो ऊपर कह रही थी कि मैंने हल्का किया, वो इसलिए हल्का किया कि मैं नीचे से जब काटूँगा तो इतने ही पत्ते हों जितनी नीचे रूट्स हैं, ताकि वो ये रूट्स इन पत्तों को सपोर्ट कर सकें। अगर ये ज़्यादा हैवी होगा, नीचे से रूट काट दिया, ज़्यादा काट दिया तभी पौधा जाए। ऊपर और नीचे का बैलेंस है। ये रूट्स का समझ आ गया कि सर थोड़ा सा सर समरी दे दे, समरी थोड़ी सी समरी दे दे। आपने तो 1/3 काटना है, मैंने आपको सिर्फ रूट समझाने के लिए इसको खाली किया है। आपने इस तरह खाली नहीं करना, ये जगह जो मिट्टी है ना वो इंटैक्ट रखनी है, सिर्फ उसके नीचे से मिट्टी हटानी है, साइडों से हटा के उसको काट के वो जो रूट बॉल है उसको इंटैक्ट रख के दूसरे गमले में आपने और वो जो जी गमला छोटा करते करते इस तरह फ्लैट पॉट में सर वो जो मोटी वाली जो उसकी रूट थी वो काट दी। असल में खुराक की ये रूट है। और वो कितनी काटी है मोटी वाली? 1/3 मैंने ज़्यादा काटी है ना, मैं इसको हैंडल कर लूँगा, आप लोग नहीं हैंडल कर। अच्छा, अब जनाब आप पॉट लें, उसमें सुराख होते हैं, उसके ऊपर आप हम बॉल साइड वाले जालियाँ रखते हैं, लेकिन आप लोग ऊपर ठीकरा रखते हैं। ठीकरे से क्या होता है? ठीकरा ये ठीक है। और ये ऐसे रखना है कि ये इसमें गैप ना हो, इसके दरमियान और इसके बॉल के दरमियान कोई गैप ना हो, वरना उसमें मिट्टी जाके उसको ब्लॉक कर देती है। ये दोनों मैंने रखे, इसमें मिट्टी डाली, मिट्टी में यही इस्तेमाल कर रहा हूँ। आप लोग नई मिट्टी लें, इसमें आधी खाद आधी वो मिक्स करें और उसमें ऐसा ना कह दीजिए एड्रेस होंडा लिमिटेड ने हमें ये नाम ही नहीं दिया, पहले नाम दे दिया आपको, ठीक है ना। अच्छा ऐसा है, इतनी मिट्टी डालें कि वो ठीक में जो रखे हैं वो छुप जाए। उसके बाद आप इसको रखें, इसको एग्जैक्ट सेंटर में नहीं रखना है, कोई भी जब हम कैंपेन में जाते हैं ठीक है। तो वो थोड़ा सा ऑफसेट लेफ्ट और राइट, जिस तरफ पौधे का ज़्यादा वजन है उससे अपोजिट साइड, और थोड़ा सा आगे पीछे से भी बिल्कुल एग्जैक्ट सेंटर में नहीं रखें, वो एस्थेटिकली रॉन्ग है। और ऊपर से मिट्टी डाल। तो मैंने यही बात की है और दोबारा रिपीट भी कर रहा हूँ, हमें एनवायरनमेंट को बचाने के लिए खुद अमली काम करना है, खुद हमें आगे बढ़ना है और खुद शुरू करने के आपने अपने हिस्से का काम शुरू करना है। अच्छा, मिट्टी डाल के ना इसमें आप लोग उंगलियों से अगर चाहें तो ऐसे इसको दबाएं, ऐसे नहीं दबाएं, यकीन करें कि इस वक्त जो रूट्स को पैक नहीं करना, दुनिया में सिर्फ इसकी जो एयर पॉकेट्स हैं वो निकालनी, जो एयर मिट्टी डालते हुए एयर ट्रैप हो गई है वो निकालनी। 600 billion from Africa are going to face very acute starvation, यानी गैर खाली शिकार होने का अंदेशा है। वो सिर्फ क्यों है क्योंकि हमने जिस तरह से घास सफाया कर रहे हैं उससे जो कुदरती आबाद हम करा रही हैं और उसकी वजह से जो गुजारी सूरत हाल की कमी हो रही है। अगर हमने आज और अब इसका कमियाँ नहीं किया, इस तरह के प्लेटफॉर्म में जहाँ पर लोगों को अवेयरनेस करके हल्का सा प्रेस नहीं करें। मैंने लोगों को देखा, मालियों को जो ऊपर चढ़ जाते हैं, आगे ये बच्चे जो बड़े होते हैं पौधे के सांस ही घुट जाते हैं। इस तरह करके इसको आप पूरा पानी लगाएं। ये प्रोसेस करते हुए आप से अगर मिट्टी टूट भी जाती है, जैसे मैंने अभी लगाया, फिर आप फ़ौरन लगाएं उसको, ताकि जड़ें खुश्क होने से पहले जो है
आप उसको लगा दें। उसके बाद उसको पानी दें, पूरा पानी, ताकि पूरी मिट्टी सोख हो जाए। और फिर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, अगर धूप का प्लांट भी था उसको आपने साए में रखना, अंदर नहीं, बाहर साए में रखना, यहाँ डायरेक्ट धूप ना पड़े, क्योंकि अभी इसकी जड़ें जो हैं वो चली गई हैं। अगर ऊपर से धूप पड़ेगी तो इसको सुखा देगी। साए में रखें। जब आप देखें कि नई ग्रोथ निकलनी शुरू हो गई है, हफ्ते 2 हफ्ते बाद, महीने बाद, जब नई ग्रोथ निकलनी शुरू हो जाए उसका मतलब है कि नीचे से जड़ें चलनी शुरू हो गई। उस वक्त फिर आप इसको, अगर धूप का प्लांट है तो उसको धूप में लो। ठीक है, ये एहतियात बहुत ज़रूरी है। जड़ काटने से पौधा नहीं जाता, जड़ों को सुखा देने से पौधा जाता है, या फिर पौधे को लगा के आप धूप में रख देते हो तो पौधा जाता है। पानी बहुत गलत तरीका है रोज़ाना पाइप पकड़ के पानी लगाना। मतलब क्योंकि पानी, पौधे को पानी की ज़रूरत नहीं है, आप उसको पानी पिला रहे हैं, उसको बदहज़मी होगी, मर जाए। इनका रूट्स का भी ब्रीदिंग साइकिल होता है। वाटर ड्रॉपलेट, फिर एयर चाहिए, जिसमें वो जब एक्सेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड तो वो इसमें ट्रैप हो जाती है, ये मिट्टी में। फिर जब आप पानी डालते हैं, वो नीचे से जब पानी निकलता है तो अपने साथ कार्बन डाइऑक्साइड को निकालता है। लेकिन गीले पे अगर आप पानी देंगे वो उसी के अंदर ट्रैप रहेगी और कुछ दिनों में रूट्स गल जाएंगी और पौधा मर जाएगा। तो पानी का थंब रूल सब प्लांट्स का, बोनसाई का नहीं, सब प्लांट्स का ये है कि जब तक उसकी सरफेस ड्राई ना हो उस वक्त पानी दें। और पानी का बेस्ट टाइम जो है शाम का टाइम। धूप में पानी ना दें। धूप में पानी देते हैं, वाटर ड्रॉपलेट जो है ना वो मैग्नीफाइंग ग्लास का काम करते हैं। सन पड़ता है, उसमें ड्रॉपलेट्स में जाता है तो पत्ते जो है ना वो जगह से जल जाते हैं। शाम के टाइम पानी दें ताकि रात में पूरा वो एब्जॉर्ब कर ले और अगला दिन जो है वो उसका धूप में सही गुजरे। सबको रोड कैसे क्रॉस करते हैं? रोड एक्टिविटी और जड़ों का शाम में बेहतर, तो धूप में बैठ के करेंगे तो एकदम ड्राई हो जाएंगे। हम ये करते हैं, अगर टाइम लग रहा है तो स्प्रेयर से पानी स्प्रे कर देते हैं, अगर खुश्क होगी नहीं। लेकिन कोशिश ये करें कि पहले तो आप लोग ये कोशिश करें कि उसकी मिट्टी टूटे ही नहीं, तो नहीं जाएगा। मिट्टी टूट गई है, अगर खुश्क हो रहा है उसको स्प्रे करें पानी का और उसको जितनी जल्दी हो सके मिट्टी में लगा के पानी दें और उसको साए में रखें। इस बच्चे के लिए तालियां बजाएं साहब। इस बच्चे ने क्या कहा है? बेस्ट सीज़न जो है ये ग्रोइंग सीज़न जो है। कराची में तो स्प्रिंग गर्मी, बहुत तेज़ गर्मी हो तो ना, फिर सावन में भी आप कर सकते हैं। सर्दियों में अवॉइड करें। सर्दियों में पौधा रुका हुआ होता है, आप रूट्स खोल के उसको अगर डिस्टर्ब कर देंगे तो रूट्स चलेंगे। इसको आपने वाटरिंग कर दिया एक आध दिन के बाद में, अब क्या अगर नहीं, आप डेली शाम को देखें, अगर मिट्टी खुश्क है पानी दे दें, मिट्टी खुश्क नहीं है पानी ना दें। अब वो मिट्टी अगर हफ्ते में खुश्क नहीं होती, हफ्ते भर पानी मत दें। और अगर डेली खुश्क हो रही है तो डेली पानी दें। पूरा फिर जब तो खुश्क हो गया, फिर आपने जब पानी देना है पूरी मिट्टी उसकी सोख होनी चाहिए, पूरी मिट्टी जो है गीली हो जानी चाहिए। कितने अरसे के बाद आना चाहिए? हर पौधे पे डिपेंड करता है, उसकी रूट्स की ग्रोथ पे डिपेंड करता है, फिर एनवायरनमेंट पे ग्रोथ डिपेंड करता है। उसका कोई थंब रूल नहीं कि इतने दिनों बाद आपने काटना ही काटना। कौन से पौधे ये बेस्ट रहते हैं इसका ऊंचाई बनाने के लिए? स्टार्टर के लिए एनवायरनमेंट चल रहे हैं कराची में सब ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट में सबसे बेस्ट जो है फाइकस। फाइकस जो है वो अच्छा वो ये फाइकस नहीं, फाइकस की सब स्पीशीज़ हैं, आगे बेंजामिन है, रिटुक्सा है, लेकिन फाइकस की कोई वैरायटी। और छोटे पत्तों, ये नेचुरली छोटे पत्ते हैं, बड़े बड़े पत्तों वाले वो फिर इम्पैक्ट नहीं देते। ये कह रही है इमली में, इमली का पौधा आपकी तरह मुश्किल होगा।
आपके लिए मुश्किल होगा, इन्हीं को अभी ना ट्राई करें, आप फाइटर। सर ये अगर इसकी रूट्स अगर बढ़ जाए तो वापस से इसको निकाल के काट दे इसको। वो फिर जब ये साल 2 साल में जब ये रूट्स भर लेता है इसको, पूरा पैक हो जाता है, फिर आप निकालें वही 1/3 वाला रूट काटें, नई खाद मिट्टी डालें, दोबारा लगाएं। सर फ्रूट्स में कुछ हो सकता है सर? वो जड़ काटने को बुरा बना दें। फिर कुछ पौधे हैं जो इन टेक्निक्स को बहुत अच्छी तरह एग्जीक्यूट करते हैं, कुछ पौधे हैं जो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते, जिसकी जड़ को हाथ लगाया वो बहुत माइंड कर जाता है। नीम उनमें से एक है, लिग्नम उनमें से एक है। सर ये फ्रूट्स में कोई पौधे जो है ऐसा फ्रूट्स में आप जो भी देखें, जिसका स्ट्रक्चर जो है वो लकड़ी का है, आम को आप नहीं कर सकते क्योंकि वो लकड़ी नहीं है। बाकी अमरूद है, चीकू है। 1 मिनट, गुलाब का पौधा है, गुलाब के पौधे को नहीं है। पहली चीज़ तो बताइए ना। नहीं, मतलब ये कि अगर मैं उसको छांट दूँ गुलाब के पौधों को, गुलाब के पौधे को अगर आप दरख्त की शेप दे भी दें तो गुलाब का पौधे ही रहेगा। हाँ, छांटे उसको गुलाब को तो छांटा जाता है, हर सीजन के टाइम छांटा जाता है। तो सर ये अगर हम इसको छोटा बनाएंगे तो ये फल वगैरह देगा ये? बिल्कुल देता है। अच्छा, मेरे पास चीकू लगे हुए हैं, अमरूद लगे हुए हैं, करौंदा लगे हुए हैं। नहीं, बाज तो वो भी छोटा कर देते हैं, फ्रूट छोटा कर देते हैं। बाज बड़ा ही निकलता है क्योंकि फ्रूट को तो आप ट्रिम नहीं करते। हाँ। सर थैंक यू। ये ग्रो होगा।